अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 7 दिन में आप अपनी ज़िंदगी को इस लेवल पर लेकर जा सकते हो, जहाँ लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाएँगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल हैं और डेंजरस भी, क्योंकि ये आपको एवरेज नहीं रहने देगा। हम सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ हम मेहनत तो करते हैं मगर रिज़ल्ट ही नहीं आता। हम दूसरों को आगे निकलते देखते हैं और सोचते हैं आखिर वो हमसे ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं। सच ये है, फ़र्क टैलेंट का नहीं, फ़र्क हैबिट का है। आज मैं आपको 7 दिन चैलेंज देने वाली हूँ और अगर आप ऑनेस्टली कंप्लीट कर लें तो 8वें दिन आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। हर इंसान आजकल की दौड़ में लगा हुआ है, भाग रहा है क्योंकि वो कामयाब होना चाहता है। इसलिए वो मेहनत करना चाहता है, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता है जो उसकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन कामयाब कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या खसूसियात हैं, ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि जो लोग फॉलो करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कुछ खूबियाँ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने अपना लीं तो आप भी ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं तो वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो अल्लाह उसे कामयाब ज़रूर करता है और फल भी देता है। लेकिन साथ-साथ कुछ पॉइंट्स फ़ॉलो करे तो वो भी अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकता है जिसकी उसे ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हाज़िर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपने सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। तो नंबर 1 रूल हम मैं आपको बताती चलूँ कि कामयाब होने के लिए आपने अपने आप को समझना है। पहले सबसे जो मुश्किल काम है वो ये है कि आप अपने आप को समझें। हम अपने आप को समझते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं होता हम चाहते क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारा दिल किस चीज़ में लगता है और किस चीज़ में नहीं लगता। हम जा रहे होते हैं स्कोप के पीछे कि इधर ये है, इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है तो हम इसमें चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा दिल क्या चाहता है। तो पहले आप अपने आप को समझें, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट है बस उसके पीछे लग जाएं। दुनिया के हर काम में टांग अड़ाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक ही जगह बहुत सी चीज़ों में जो है घुस जाते हैं, हर काम में टांग अड़ा लेते हैं और फिर उसकी वजह से एक पर भी हम फोकस नहीं कर पाते। तो पहले अपने आप को समझें, अपने इंटरेस्ट्स को देखें, उसकी कदर करते हुए आप उसी फील्ड में घुस जाएं और उसी फील्ड में आप देखें आप एक्सट्रीम तक पहुंच जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ उससे ज़रूर हासिल होगा। नंबर 2 पे जिस पे अक्सर मैं बात करती हूँ वो है अर्ली राइज़र। अर्ली राइज़र बने, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। अपने दिन को जो है वो कंट्रोल करें। जीतने वाले दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, स्पेशली मॉर्निंग। जब आप अर्ली राइज़र होंगे ना, सुबह सवेरे उठेंगे ना, तो देखेंगे कि आपके दिन में कितनी बरकत आती है। जब दिन में बरकत आ जाती है ना, तो उसके बाद आपका दिन प्रोडक्टिव होता ही होता है। नंबर 3 पे जो लोग कामयाब होते हैं ना वो फैसला कर सकते हैं, मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर। यानी आपने जो चीज़ आपका दिल कर रहा है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें घुस जाएं, बजाय बड़ों की बात सुने, बजाय लोगों के आसपास के लोगों की बात किए कि नहीं भाई इस चीज़ में चले जाओ, इस चीज़ का स्कोप बहुत है, ये कर लो इसका। नो वे। अपने इंटरेस्ट को देखें और वही करें और उस पर फैसला कर लें और उस पर फैसला जो करते वक्त मशवरा लें, ज़रूर मशवरा लें, अपने बहन से, भाई से ज़रूर मशवरा लें, अपने मुखलिस से मशवरा लें जो आपके साथ बहुत मुखलिस हैं और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो सिंपल। नंबर 4 पे नंबर 4 पे अब आपको जो है एक काम आपका जो पता चल गया आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो एक काम आपने चुन लिया, अब उस पर फोकस कर दें। डीप वर्क करें, अब 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, मॉर्निंग टाइम में करें, माइंड फ्रेश होता है और जो है उस पर फोकस करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आप उस पर जो है लग जाएं। नंबर 5 पे लर्न समथिंग न्यू। हर कामयाब इंसान रोज़ कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ जो है वो। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है ना ये काफ़ी मुश्किल पॉइंट है, रिस्क लेना।
रिस्क लेना जो है वो बहुत ही कम लोगों में डिसीजन पावर भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन रिस्क जो है वो बहुत कम लोग ले सकते हैं। कामयाब इंसान वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं। ऑब्वियसली जब वो रिस्क लेते हैं तो वो जो है आगे कुछ ना कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत से ऐसे होते हैं जो हम डर जाते हैं कि नहीं ऐसा ना हो जाए, अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ तो कहीं नुकसान ना हो जाए, या अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट कर लूँ तो कहीं मुझे कामयाबी ही ना मिले तो मैं डिसहार्ट हो जाऊँगा। मतलब हम कुछ स्टार्ट करने से पहले ही ना उसकी नेगेटिविटीज़ जो है वो माइंड में ले आते हैं। तो ऐसा करना जो है बिल्कुल छोड़ दें, रिस्क लेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा, ठीक है? और अपने आप को टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेट करें। बहुत सी जगह पे इस तरह होगा कि आप जो है वो डिसहार्ट होंगे, आप डीमोटिवेट होंगे, लेकिन नहीं, आपने अपने अंदर जो है ये जारी रखना है, अपने आप मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर फुल टाइम जारी रखनी है कि नहीं, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। अब जब आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पे फोकस भी कर रहे हैं, तो अब आपने टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट करनी है कि आपने किस तरह से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। यानी कम वक्त में आपने अपना वो काम भी करना है, आपने अपने घर पे भी तवज्जो देनी है, आपने अपनी फैमिली पे भी जो है फोकस करना है, सब पे फोकस करना है। तो ये आप तब ही कर सकते हैं जब आपका टाइम मैनेज होगा। तो ये सबसे ज़रूरी है, इधर टाइम मैनेजमेंट के आपने वो ज़रूर करनी है। तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, सारे काम आपके वक्त पर होंगे। उसके बाद रूटीन बनाएं। रूटीन किस तरह से कि आपने एक काम करना है जो आपने स्टार्ट कर लिया है। अब ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 10 दिन छोड़ दिया, अब मूड हुआ तो कर लिया, जब मूड नहीं हुआ तो नहीं किया। नो वे, आपने उसको रूटीन बनाना है, आपने बाकी सारे कामों के साथ उसको भी लेकर चलना है। तो इस तरह आपको वो काम मुश्किल भी नहीं लगेगा, आप उसके साथ डेली जो है वो चीज़ें भी सीखते रहेंगे और आप उसमें कामयाबी की तरफ भी रवाना होंगे। फिज़िकली एक्टिविटी करें, यानी अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा। आप जो है हर अपनी उस काम पर फोकस कर सकेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपके माइंड में किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं रहेगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आज बैठकर सोचो तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है। अपने जो आपका मकसद है उसको अपने सामने आपने रखना है कि मैंने जो है इस तक मैंने पहुँचना है। तो अच्छा, लास्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल भी है और बहुत ही मुश्किल है, जिसको अगर आपने कर लिया तो आप समझे कामयाब हो गए। वो है डिसिप्लिन टेस्ट। आज वो काम करो जो तुम टालते हो, ये ही असल गेम चेंजर है। मीन्स के वो काम जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, जिसका आपका दिल ही नहीं करता। देखिए, वो काम तो हम रोज़ कर लेते हैं, जिसको हमारा दिल करता है हम कर लेते हैं आसानी से, हमें पता ही नहीं चलता उस काम का। लेकिन वो काम जिसका हमारा दिल ही नहीं कर रहा, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअल में वो काम जो है वो सबसे मुश्किल है, जिसके आप मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। तो ये है गेम चेंजर। जब वो आपने कर लिया ना तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये 7 दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन याद रखो, वो लोग जीतते हैं जो मुश्किल वक्त में भी नहीं रुकते। 7 दिन बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कमेंट में बताएं कि आप कब से शुरू कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में प्यारी सी इंफॉर्मेटिव सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।